नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार इस अध्ययन में भाग ले रहे हैं तो यह बताने में मुझे प्रसन्नता है कि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन है जो पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय व रूपरेखा देता है, जिसे हम अपने जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। बाइबल के सर्वेक्षण में हमने उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ किया था और अब प्रायः सर्वेक्षण के अंतिम भाग में हैं। इन दिनों में हम याकूब की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं जो नए नियम के अंत में पाए जाते हैं। पिछले अध्ययनों में हमने याकूब की पत्री से देखा कि याकूब पाप व उद्धार के उद्गम व परिणाम के विषय में क्या कहता है। इस अध्ययन में हम देखेंगे कि याकूब पवित्रीकरण के उद्गम व परिणाम के विषय में क्या कहता है। याकूब पवित्रीकरण के विषय में इस प्रकार कहता है, ध्यान से सुने। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसे में न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही स्वेच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। नए नियम में 3 लोग हैं जो याकूब कहलाते हैं। 2 प्रेरित थे, एक जब्दी का पुत्र याकूब था और दूसरा हल्फे का पुत्र याकूब था। फिर एक और याकूब था जो यीशु मसीह का भाई था, जिसने इस पत्री को लिखा है, जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने सीखा कि याकूब बहुत व्यवहारिक व्यक्ति था। पहले अध्याय के प्रारंभिक कथन में वो कहता है कि हम आंधी, परीक्षा व समस्याओं के उद्गम व परिणाम के विषय में जानें। उसने हमें कहा है कि हमारे आंधी व परीक्षा हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, विशेष करके यदि हम परमेश्वर से बुद्धि व आश्चर्य कर्म प्राप्त करते हैं, ताकि उसके द्वारा उन आंधियों को प्रत्युत्तर दे सकें, तो ऐसे समय में ये हमारे लिए अच्छा होता है। परंतु फिर भी पहले अध्याय में याकूब ने हमें पाप के उद्गम व परिणाम तथा पाप के लिए परीक्षा में पड़ने के विषय में बताया है। उसने हमें कहा है कि परीक्षा द्वारा पाप में पड़ने का स्रोत परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का पाप की ओर बढ़ने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। इसलिए याकूब चाहता है कि हम स्पष्ट रूप से परीक्षा व संकट में पड़ने के विषय में, जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ाता है, उसे जानें, और पाप में पड़ने की परीक्षा जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है, उसे जान लें। और वह चाहता है कि हम दोनों के मध्य में उसके अंतर को समझें। यदि आप पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं तो याकूब इस बात का वर्णन करता है जिसे हम पाप की संरचना कहते हैं। याकूब हमें पाप के उद्गम, पाप के प्रलोभन, पाप की चालाकी, पाप के परिणाम और पाप के दंड के विषय में बताया है। पाप हमेशा उसकी मजदूरी चुकाता है। संसार की अर्थव्यवस्था एक बार अस्थिर हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, परंतु पाप हमेशा अपनी मजदूरी चुकाता है। याकूब हमें स्मरण दिलाता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसके बाद वह हमें सुसमाचार भी बताता है कि उसी पाप के लिए समाधान व हल भी है। इस संदर्भ में याकूब ने हमें उन आंधियों के विषय में बताया है जिसका हम सब सामना करते हैं। प्रथम अध्याय में जिस सच्चाई को हम समझते हैं उसे मैं पाप की संरचना कहता हूँ। याकूब कहता है, पाप तब प्रारंभ होता है जब कुछ देखते हैं और उसे पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार उसे प्राप्त करके पाप कर लेते हैं। याकूब के अनुसार जब आप कुछ देखते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने पाप नहीं किया है, पर जब उस वस्तु को देखकर उसे पाना चाहते हैं और आप में अभिलाषा आता है
फिर भी आप पाप में नहीं पड़े हैं, परंतु जब उस परीक्षा में पढ़कर उसे पाने के लिए आगे आते हैं तो आप में वो अभिलाषा की पाप आ जाती है और फिर आपके पाप की जो मजदूरी होगी वो मृत्यु होगा। याकूब चाहता है कि हम इस विषय को समझें। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अनेक लोग हैं जो यीशु के शिक्षा को गलत समझ जाते हैं। यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है, व्यभिचार करने से पहले जब तुम में अभिलाषा की विचार हो तो तुम उसे अपना मन दृष्टि हटा लो ताकि तुम उस युद्ध में विजय प्राप्त कर सको। यहाँ पर याकूब यीशु के उस शिक्षा को इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी शिक्षा इस प्रकार के पाप में पड़ने के लिए हल व समाधान है। याकूब पहले अध्याय में इस शुभ समाचार के साथ अपनी शिक्षा को समाप्त करता है कि इस प्रकार के पाप की समस्या के लिए समाधान व हल है। यीशु व याकूब दोनों ने शिक्षा दिए हैं कि यौन पाप की जो समस्या है उसका समाधान परमेश्वर का वचन है। याकूब ने हमें कहा है कि यह परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हो। हम नए जन्म का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उस नए जन्म के अनुभव के द्वारा पाप की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिस प्रकार पतरस ने बताया है उसी प्रकार याकूब भी कह रहा है। पतरस की पहली पत्री में पतरस ने हमें कहा है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है जो मनुष्य के हृदय में जाता है और एक बीज की तरह बढ़ता है। यहाँ पर पतरस जिस बीज शब्द का प्रयोग किया है वह यूनानी में शुक्राणु है। जब यह मनुष्य के जीवन में लगाया जाता है तो आपके पास अंडाणु है और शुक्राणु है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो गर्भ धारण होता है, फिर 9 महीने तक वह गर्भ में रहता है और इस प्रकार फिर जन्म होता है और उसके बाद वृद्धि होती है। सो पतरस अपनी पहली पत्री में उसके पहले अध्याय के अंतिम वचनों में इसे लिखता है। याकूब भी अपने प्रथम अध्याय के अंतिम पदों में इसी प्रकार लिखा है। याकूब कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का एजेंट है या परमेश्वर का एक एजेंट है जो आपके हृदय में जीवन को उत्पन्न कर देता है और नए जन्म का अनुभव देता है। फिर नया जन्म आपको सामर्थ्य देगा कि पाप में जीवन व्यतीत न करो। पहले अध्याय के अंतिम वचन को पढ़ें और उस पर विश्वास करें। अध्याय के अंत में पाप के उद्गम और परिणाम के विषय में बुरा समाचार बताने के बाद वह हमें उद्धार के उद्गम व परिणाम के विषय में एक शुभ समाचार बताता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन ही हल व समाधान है। फिर दूसरे अध्याय में वह हमें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए उत्साहित करता है। पहले अध्याय का सार इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे नए जन्म के लिए बीज या साधन है। इसलिए हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जानते हो। इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यक्ति उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सो इस लेखांश का जो मुख्य पद है वो इस प्रकार है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन जो एजेंट है जो हमारे जीवन को नया बनाता है। फिर परमेश्वर का वचन उस दर्पण के समान है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचन रूपी बीज जो दर्पण है अपने आप को उसे देखते हैं।
इसलिए याकूब कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। परमेश्वर के वचन को मानने और उसे अपने जीवन में लागू करने के विषय में बताने के बाद याकूब फिर से अपने भाई यीशु की शिक्षा को आगे लाता है, जैसे यीशु ने बीज बोने वाला दृष्टांत दिया था। सो याकूब कहता है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, जैसे इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और शारीरिक और आत्मिक बातों को आपके जीवन से अलग अलग कर देता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय की गहराई को छूता है और आपके हृदय से बातें करता है। जब आप इस वचन को सही रूप से प्रत्युत्तर देते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है और आपका जीवन नया हो जाता है। इसलिए याकूब ने गंभीरता पूर्वक कहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि केवल सुनने वाले उस मनुष्य के समान हैं जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखते हैं और तुरंत भूल जाते हैं कि वो कैसे थे। वह आगे आकर फिर हमें झूठे धार्मिकता और सच्चे धार्मिकता के विषय में बताता है। याकूब कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और अनाथों व विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि नहीं लेता तो वह झूठा है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। सो याकूब के अनुसार परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। सो याकूब कहता है कि यदि हमारी भक्ति अनाथों और विधवाओं के लिए कुछ नहीं करती तो वह व्यर्थ है। मैं सोचता हूँ कि यह एक महान चुनौती है। मित्र, क्या आप देखते हैं कि याकूब कितना व्यवहारिक व्यक्ति है। याकूब उस वचन के महत्वपूर्णता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि केवल सुनने वाले न बनो परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाले बनो। दूसरे अध्याय में याकूब आकर कहता है, जिसे हम झूठे लोग और सच्चे लोग कह सकते हैं। उसने कहा है कि हम लोगों को आदर करने में भेदभाव करते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। मान लीजिए यदि कोई सुंदर व महंगे वस्त्र पहनकर आपके कलीसिया में आता है तो आप उसका आदर करते हैं और उसे अच्छे स्थान में बैठाते हैं, पर यदि कोई गंदे व फटे वस्त्र पहनकर आए तो आप उसे पीछे के किनारे सीट में बैठने के लिए कहते हैं। सो याकूब के अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप करते हैं। आप पक्षपात व भेदभाव का पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं देखता परंतु वो हृदय को देखता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पहला शमूएल 16वें अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। सो याकूब भी इसी प्रकार कहता है कि यदि तुम आदर करने में पक्षपात या भेदभाव करते हो तो तुम पाप करते हो। फिर याकूब झूठे विश्वास व सच्चे विश्वास के विषय में लिखता है। यह उसके पत्री में बहुत ही विवादास्पद विषय है। दूसरे अध्याय के पद 14 से 26 पद बहुत ही विस्मित पद हैं। वह कहता है कि कार्य के बिना कोई ऐसा विश्वास नहीं है। इस लेखांश के अंतिम भाग में वो कहता है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि उसने अपने पुत्र इसहाक की वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। इब्राहिम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से इतना विश्वास व भरोसा किया कि परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे कहा उसने स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लिया
उसके कार्यों के द्वारा उसका विश्वास देखा गया। याकूब की पत्री यह लेखांश विवादास्पद है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह लेखांश पौलुस की शिक्षाओं का खंडन करता है। मार्टिन लूथर ने कहा है कि याकूब की यह पत्री घास फूस की पत्री है, इसे पवित्र शास्त्र में नहीं होने चाहिए। और विशेष करके इस दूसरे अध्याय के लेखांश के कारण अनेक लोग विश्वास करते हैं कि इसे पवित्र शास्त्र में नहीं होने चाहिए। मैं इस पत्री में पौलुस के लेखांशों का कोई खंडन नहीं पाता। यीशु इस प्रकार कहकर याकूब से सहमत थे कि तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें जानोगे। यीशु ने यह भी कहा कि जब तुम फलवंत होगे तभी तुम मेरे चेले कहला सकते हो। सो यीशु की शिक्षा के जैसा याकूब इस प्रकार कहता है, तुम कहते हो कि बिना कर्मों द्वारा तुम विश्वास करते हो। विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में वह मरा हुआ है। याकूब के अनुसार कार्य फल है और विश्वास जड़ है। कार्य का फल विश्वास के पेड़ में बढ़ता है। यहाँ पर याकूब जो कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी ने इसे इस प्रकार कहा है, विश्वास अकेला बचा सकता है, परंतु विश्वास जो बचाता है वह कभी अकेला नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि याकूब जो कहता है उसका इस प्रकार से सार प्रस्तुत किया जा सकता है। एक तरह से हम विश्वास द्वारा बच सकते हैं, परंतु याकूब जो कह रहा है कि जो विश्वास हमें बचा रहा है वह अकेला नहीं है। विश्वास हमेशा कार्य के साथ होता है। सो याकूब के इस पत्री के प्रथम व दूसरे अध्याय में याकूब हमें उद्धार के उद्गम और परिणाम के विषय में बता रहा है। उसे बताते हुए वह हमें आंधी व परीक्षा के उद्गम व परिणाम के विषय में बताया है। उस आंधी व परीक्षा से याकूब का ये अर्थ है कि जो समस्या हमारे जीवन में आते हैं उससे परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है। और यदि हम उन समस्याओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर के बुद्धि व उसके अनुग्रह से देते हैं तो वह हमें बढ़ाता है और उसके द्वारा हमारा भला ही होता है। फिर याकूब हमें पाप के उद्गम व परिणाम के विषय में बताया है। उसने हमें कहा है कि परमेश्वर पाप के परीक्षा का उद्गम नहीं है, क्योंकि पाप ने कोई अच्छाई नहीं होती। याकूब कहता है कि तुम में ये समझना है कि पाप कैसे प्रारंभ होता है और कार्य करता है, ताकि आप अपने पाप की समस्या के लिए हल प्राप्त कर सको। याकूब पाप की समस्या का हल प्रस्तुत करता है, वो हल उद्धार है। फिर वह उद्धार के उद्गम व उसके परिणाम के विषय में बताता है, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आत्मा है और नया जन्म पाना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो एजेंट है और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का वो एजेंट है। परमेश्वर का वचन वो अविनाशी बीज है जो हमारे अंदर आत्मिक जीवन को उत्पन्न करता है और हमें अनुग्रह देता है कि पाप और पाप की समस्या से हम बाहर निकल सकें। इसलिए याकूब परमेश्वर के वचन को सुनने, उसके अनुसार चलने और उसमें बने रहने के विषय में जोर देता है। जैसे याकूब तीसरे अध्याय को प्रारंभ करता है और कहता है, वही बल आपको बचा सकता है और वही आपको नीचे ला सकता है। याकूब चाहता है कि हम उन्हें समझें, इसलिए वह बाहरी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देता। उसने इस तीसरे अध्याय में अनुशासन के विषय में प्रकाश डाला है। उसने हमें जीभ के विषय में बताया है कि उसे कैसे अनुशासन में रखा जा सकता है। उसने उदाहरण देकर कहा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम डालते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा अनुसार वे घुमाए जाते हैं। उसी तरह से याकूब कहता है कि इस जीव को भी एक तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है। वो है कि अपने कामों को नम्रता सहित प्रकट करो, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है और यह परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। जिस प्रकार एक शक्तिशाली घोड़े को उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे नियंत्रण में किया जा सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुग्रह से उसे अपने जीवन में नम्रता से लागू करें और परमेश्वर के अनुशासन में जीवन बिताएं। अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान के नियंत्रण में ले आएं,
तभी आप अपने जीव को परमेश्वर के नियंत्रण व उसके वश में कर सकते हैं। फिर वह 2 प्रकार के ज्ञान के विषय में बताता है। कड़वी डाह, विरोध, घमंड, झूठ बोलना, ये सांसारिक, शारीरिक व शैतानिक हैं, जो ऊपर से नहीं आता, परमेश्वर की ओर से ये नहीं आता। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। याकूब कहता है कि ऊपर से आने वाला का जो स्रोत परमेश्वर है, ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से आते हैं। सो याकूब के अनुसार 2 प्रकार के ज्ञान हैं, एक शैतान की ओर से आता है और दूसरा परमेश्वर पिता की ओर से आता है। फिर याकूब कहता है कि हमारे जीवन के बाग में 2 प्रकार के ज्ञान बोए जाते हैं। वह लिखता है, और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। यह याकूब की पत्री का ही विषय ही नहीं है, वरन यह एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। सो याकूब चाहता है कि हम उन बातों को समझें जिससे हमारे क्रोध को नियंत्रण में रखा जा सके। उदाहरण के लिए याकूब लिखता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रखते तो आप परमेश्वर की इच्छा व कार्य में साथ साथ नहीं आ सकते। सो जब आप पाप की परीक्षा में पड़ो तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे आप उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उन समस्याओं का समाधान परमेश्वर में पाया जाता है, उसके वचन में आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर याकूब प्रोत्साहित करता है कि जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है उसका अनुभव करो और वह तुम्हारे जीवन के बाग में बोया जाए और तुम अच्छे फलों से लदे रहो। श्रोता मित्र, समय समाप्त हो गया है, पर इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बाग में परमेश्वर के ज्ञान के बीज को बो रहे हैं या फिर सांसारिक ज्ञान के बीज को बो रहे हैं। याकूब की पत्री को पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि वह आपको बताए कि कैसे आप उसके वचन को अपने जीवन में लागू कर सकें। याकूब की पत्री एक व्यावहारिक पत्री है। इस पत्री के द्वारा आप बहुत कुछ व्यावहारिक बातों को अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं और मसीही विश्वास, मसीही संगति में आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने जीव को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, इसे हमने इस पत्री में देखा है। प्रभु आपकी सहायता करे कि इस पत्री को पढ़ने के द्वारा और भी आप ज्ञान प्राप्त कर सको। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है, हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्यारे प्रभु, किस प्रकार हम शैतान के परीक्षाओं से, उसके चालों से हम बच सकते हैं, प्रभु आपने हमें बताया है। हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, प्रभु आप उन्हें ज्ञान दें, परमेश्वर अपनी सामर्थ दें, ताकि शैतान की सारी परीक्षाओं से, आंधियों से वे बच सकें, आपके मार्ग में चल सकें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, आपका धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।